नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसे हम सब ने अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में महसूस जरूर किया है। ये कहानी है दो ताकतों की, एक असली और दूसरी एक भ्रम। तो चलिए इस मायावी बल के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक से एक तेज मोड़ लेती है। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है ना, जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको बाहर की तरफ धकेल रही हो। या फिर किसी गोल घूमने वाले झूले पर ऐसा लगता है कि हम बाहर की ओर फेंक जाएंगे। आखिर ये बाहर की तरफ लगने वाला खिंचाव है क्या? मजे की बात यह है कि ये जो बाहरी खिंचाव हम महसूस करते हैं वो असल में एक बहुत ही कॉमन लेकिन मजेदार भ्रम है। और आज हम इसी भ्रम की सच्चाई जानने वाले हैं। बचपन से ही हम इस एहसास को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। सुनने में भी काफी साइंटिफिक लगता है ना? लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में कोई असली फोर्स है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है? तो चलिए इस कहानी के असली हीरो से मिलते हैं, वो बल जो असल में किसी भी चीज को गोल गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार है। और इस असली हीरो का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो ताकत है जो किसी भी घूमती हुई चीज को लगातार बिना रुके सेंटर की तरफ खींचती रहती है। इसके बिना कोई भी चीज गोल घूम ही नहीं सकती, वो तो बस सीधी निकल जाएगी। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। सेंट्रीपिटल का मतलब ही है सेंटर सीकिंग, यानी केंद्र को खोजने वाला बल। जैसे जब हम एक रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाते हैं तो वो रस्सी ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही होती है, जो पत्थर को लगातार हमारे हाथ यानी सेंटर की तरफ खींचकर रखती है। अच्छा, तो इसकी खासियतें क्या हैं? सबसे पहली और जरूरी बात, ये एक असली रियल फोर्स है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा सेंटर की तरफ होती है, अंदर की ओर। ये ग्रेविटी हो सकती है जो प्लैनेट्स को सूरज के चारों ओर घुमाती है, या फिर गाड़ी के टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन। इसका बस एक ही काम है, किसी भी चीज को सीधा भागने से रोकना और उसे गोल रास्ते पर बनाए रखना। ठीक है, तो अब वापस उस मायावी फोर्स पर आते हैं। अगर असली फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें अंदर की तरफ खींच रहा है, तो फिर हमें बाहर की तरफ धक्का क्यों महसूस होता है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर असली खिंचाव अंदर की तरफ है, तो ये बाहर वाला धक्का आखिर आ कहां से रहा है? और इसका जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला है। वो बाहरी धक्का कोई असली फोर्स है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक एहसास है जो हमें इनर्शिया यानी जड़ता की वजह से होता है। तो ये इनर्शिया या जड़ता क्या वाला है? ये न्यूटन का पहला नियम है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हर चीज अपनी मौजूदा हालत में ही रहना चाहती है। अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है, अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहती है। हमारा शरीर भी बस इसी नियम को फॉलो करता है, वो सीधा ही चलते रहना चाहता है। अब चलिए वापस उस गाड़ी वाले उदाहरण पर चलते हैं। जब गाड़ी बाईं तरफ मुड़ती है तो इनर्शिया की वजह से हमारा शरीर तो सीधा ही जाना चाहता है, लेकिन गाड़ी तो मुड़ गई। नतीजा, हम गाड़ी के दाईं तरफ वाले दरवाजे से जा टकराते हैं। असल में दरवाज़ा हम पर अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, लेकिन हमें महसूस होता है कि हमने दरवाजे को बाहर की ओर धकेला है। बस यही है वो मायावी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब जब हम दोनों के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की दिशा हमेशा अंदर सेंटर की ओर होती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ एक बाहर की ओर लगने वाला आभासी एहसास है। सेंट्रीपिटल एक असली फिजिकल फोर्स है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल एक नकली या कह सकते हैं एक छद्म बल है। सेंट्रीपिटल का कारण ग्रेविटी या फ्रिक्शन जैसा कोई बाहरी एजेंट है, और सेंट्रीफ्यूगल का कारण खुद उस चीज का इनर्शिया है। और सबसे जरूरी, सेंट्रीपिटल असल में चीज को गोल घुमाता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ बाहर धकेले जाने का एहसास कराता है। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये सिद्धांत हमारी दुनिया में हर जगह काम कर रहा है। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो लैब्स में इस्तेमाल होती है। जब किसी मिक्सचर को इसमें डालकर तेजी से घुमाया जाता है, तो मशीन टेस्ट ट्यूब पर अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है। लेकिन मिक्सचर में जो भारी कण होते हैं, वो अपने इनर्शिया के कारण उस मोड़ का विरोध करते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो टेस्ट ट्यूब में बाहर की तरफ जाकर नीचे बैठ जाते हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं। धरती की ग्रेविटी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करके सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में बनाए रखती है।
वॉशिंग मशीन का स्पिन साइकिल इसी सिद्धांत पर कपड़ों से पानी को अलग करता है। यहां तक कि रेस ट्रैक पर जो घुमावदार मोड़ होते हैं उन्हें भी थोड़ा झुका हुआ बनाया जाता है ताकि गाड़ियों को जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक सिंपल सी बात। जब भी किसी घूमती हुई चीज को समझना हो तो हमेशा उस फोर्स को ढूंढिए जो उसे सेंटर की तरफ खींच रहा है। उस बाहरी धक्के के बारे में भूल जाइए, वो सिर्फ एक भ्रम है, इनर्शिया के एक नतीजा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर लाकर छोड़ता है कि फिजिक्स में और शायद जिंदगी में भी जो चीज़ सबसे साफ साफ महसूस होती है, ज़रूरी नहीं कि वो असली हो। असली ताकत तो अक्सर छिपी होती है, जो चुपचाप सेंटर की तरफ काम कर रही होती है। अगली बार जब आप किसी मोड़ पर घूमें तो उस मायावी बल को नहीं बल्कि उस असली सेंट्रीपिटल फोर्स को याद कीजिएगा। ये एक बेहतरीन रिमाइंडर है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।